तो दोस्तों, वैसे तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन आज के दौर में इजराइल को काफ़ी शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला इजराइल काफ़ी शक्तिशाली देश है। तो आज हम जानेंगे इजराइल देश से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों और इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इजराइल शत्रु देशों से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन और इजिप्ट से लगी है। शत्रु देशों को इजराइल पर हमला करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। इजरायली सेना एक ही समय में कई देशों को हराने में सक्षम है। इजराइल सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वहाँ आप ज़्यादातर घरों के ऊपर सोलर पैनल देख सकते हो। और पहली बार दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर टावर भी इजराइल में ही बनाया गया था। इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। प्राचीन हिब्रू भाषा मध्यकाल में ही पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी, लेकिन इजराइल के लोगों ने कड़ी मेहनत से हिब्रू भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया। हिब्रू भाषा देखने में उर्दू भाषा जैसी ही है और हिब्रू ही दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद भी इसे पूरी तरह से सीखा गया है। इजराइल के डेड सी को पृथ्वी का निम्नतम बिंदु कहा जाता है, जो कि समुद्र से 1400 फीट नीचे है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन देश के बॉर्डर पर है। दरअसल डेड सी समुद्र नहीं है, बल्कि यह एक खारे पानी की झील है। डेड सी में मौजूद पानी समुद्र के पानी से भी 10 गुना ज़्यादा खारा है। इस खारे पानी में मछली जैसे जीव जीवित नहीं रह पाते और इसके परिसर में पेड़ पौधे भी नहीं उगते। खनिज और नमक की ज़्यादा मात्रा के कारण कोई भी समुद्री जीव इस पानी में जीवित नहीं रह सकता। इसी वजह से इसे मृत सागर कहा जाता है। वहाँ जाने वाले पर्यटक डेड सी के कीचड़ को अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं। कहा जाता है कि इससे त्वचा स्मूथ होती है। त्वचा संबंधित बीमारी और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इस पानी के अंदर नहीं डूबता, फिर चाहे आपको तैरना नहीं आता हो। स्विमिंग नहीं आने वाले व्यक्तियों के लिए डेड सी एक बेहतर जगह है। इजराइल में किसी भी देश की तुलना में म्यूजियम की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस देश में हर 1 किलोमीटर पर एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। इजराइल अपने नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है, जिससे कि दृष्टिहीन लोग भी नोटों की पहचान कर सकते हैं। इजराइल एक काफ़ी छोटा देश होने के बावजूद उसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है और कहा जाता है कि इजराइल अपने सैटेलाइट किसी भी देश से साझा नहीं करता। इजराइल में महिलाओं को भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इजराइल की सेना को दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता है। इजराइल की वायु सेना भी दुनिया की टॉप 5 में आती है। इजराइल में सुअर पालना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इजराइल काफ़ी इनोवेटिव कंट्री है। मोबाइल का आविष्कार इजराइल में ही हुआ था। वॉइस मेल की खोज भी इजराइल ने ही की है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इजराइल में ही बना था। अब तक इजराइल को 12 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं और जिसमें 9 साइंस में दिए योगदान के लिए मिले हैं। एग्रीकल्चर और डिफेंस में भी इजराइल ने काफ़ी तरक्की की है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें पिछले 50 सालों की तुलना में अब सबसे ज़्यादा पेड़ है। इजराइल की आधे से ज़्यादा जमीन रेगिस्तानी है। इजराइल 90% वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर लेता है, जिसमें से ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी लोगों के लिए काफ़ी पवित्र है। यहाँ पर वेस्टर्न वॉल, अल-अक्सा मस्जिद, द डोम ऑफ द रॉक जैसे कई धार्मिक स्थल है। दुनिया के किसी भी देश में अगर यहूदी बच्चे का जन्म हो तो उसे इजराइल का नागरिक भी माना जाता है। यानी किसी भी देश के यहूदी नागरिक को इजरायली नागरिकता मिल जाती है। वो इजराइल में जाकर रह सकते हैं। इजराइल का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से नियम बनाए और बदले जाते हैं। 1948 में इजराइल को जूइश देश के रूप में मान्यता दी गई। दरअसल धर्म के आधार पर यहूदी लोगों की अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि दुनिया के कई देशों में यहूदी लोगों पर काफ़ी अत्याचार होते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण हिटलर का शासनकाल है। सन की तानाशाह हिटलर ने ज्यूइश हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करना, तो हॉलोकॉस्ट के तहत हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा बेगुनाह यहूदियों की हत्या करवाई थी। हिटलर के कहने पर ही मुसोलिनी ने भी इटली में यहूदी लोगों पर काफ़ी अत्याचार करवाए थे। दुनिया के कई देशों में रहने वाले यहूदी लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन के बंटवारे का प्लान बनाया था, जिसमें कुछ हिस्सा ज्यूइश और कुछ हिस्सा अरब्स के लिए रखा गया था और जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। इस प्लान को ज्यूइश एजेंसी ने माना, लेकिन अरब देशों ने इस प्लान को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1948 में ज्यूइश एजेंसी ने इजराइल को स्वतंत्र घोषित कर दिया
और इसी बीच अरब देश और इसराइल की लड़ाई हुई, जिसमें इसराइल जीत गया। इस लड़ाई का फायदा इसराइल को ही हुआ। पहले यूएन के प्लान के मुताबिक इसराइल को जितनी जमीन देनी थी, उससे ज्यादा जमीन इसराइल ने युद्ध के बाद हासिल की। इसराइल कई शत्रु देशों से घिरा हुआ है। इसराइल के पड़ोसी देशों से कई बार संघर्ष और युद्ध होते रहते हैं। 1967 में लड़ा गया युद्ध सबसे खतरनाक था। इस युद्ध में अकेले इसराइल के खिलाफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश थे। इसराइल ने 6 दिनों के अंदर ही सभी देशों को हराया और कई देशों के जमीन पर कब्जा भी कर लिया, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स का कुछ हिस्सा और इजिप्ट का सबसे बड़ा हिस्सा पेनिनसुला शामिल था। 1982 में एक संधि के बाद इसराइल ने इजिप्ट से जीता हुआ पेनिनसुला का हिस्सा उसे वापस कर दिया। ये काफी ऐतिहासिक कदम रहा। इसी वजह से दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसी एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।